सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है हु विल डू दिस वर्क। इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो लास्ट में मैंने उनको भी डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर देखा था, ये चैप्टर बेसिकली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो काफ़ी एडवर्स कंडीशन में काम करते हैं, जैसे नालियाँ साफ़ करते हैं, गटर साफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों के बारे में कहा जा रहा है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क। क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो ये काम करते हैं। व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होती है जिम्मेदारी, ठीक है। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम मतलब किसी भी प्लेस को क्लीन करने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, यस। यस के बाद कॉमा लगाना है, यस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। हाँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है उन सभी के लिए। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन है। अब आपको पता है कितनी एडवर्स कंडीशन में वो काम करते हैं, ठीक है। इतनी बुरे हालत में उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। उनके पास कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं होता, कोई आधुनिक औजार नहीं होता, फिर भी उनको जो है इस तरह का काम जो है करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन बट इन डस्टबिन। हमें कभी भी, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को क्लीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी हमारे पास जो भी हम कोई कचरा फेंकते हैं या कोई गार्बेज का मतलब होता है कचरा, ठीक है। जो ये कचरा है उसको हम हर कहीं ना फेंकें, उसको हमने जो है प्रॉपर डस्टबिन के अंदर ही डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। आपको क्या लगता है कि लोगों को जो है इस तरह के काम करने की ज़रूरत क्यों होती है। अब यहाँ पर देखो, अब जो देखो जो गटर साफ़ करते हैं, जो इस तरह से नालियाँ साफ़ करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास मनी की काफ़ी कमी होती है, जिसकी वजह से उन्हें वो काम ना करते हुए भी करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, दे आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी की वजह से उन्हें जो है वो काम करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ देखो पेज नंबर 148 में, टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। अब देखो, आपने जो है उनके साथ बात करनी है जो आपके स्कूल या हाउस के बाहर जो है, या कंपाउंड में, या कहीं पर भी इस तरह का ये वर्क करते हैं। तो आपने उनसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। ये हमने वैसे बुक में भी देख लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन आपको जो है नोटबुक में नहीं लिखने हैं, इसको आपने नोटबुक में नहीं लिखना है। ये वाले सिर्फ ओरल क्वेश्चन है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ डिड द एल्डर्स इन दिस फैमिली, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। वैसे आप ये वाले इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंस व्हेन दे हैव बीन डूइंग दिस जॉब, क्योंकि इसके अंदर हमने जितनी भी हमने बात की थी उनके साथ जो भी बात करेंगे उसी बातचीत को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, मतलब वो कब से ये काम कर रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए उनको ये काम करते करते। तो यहाँ पर देखो सिंस 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से वो जो है ये काम करते आ रहे हैं, मतलब ये सफाई का काम वो 15 साल से करते आ रहे हैं, 15 ईयर्स से करते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मच हैव दे स्टडीड। अब वो कितने पढ़े हुए हैं, मतलब उनके पास क्वालिफिकेशन कितनी है जो वो सफाई का काम करते हैं। दे हैव स्टडीड अप टू मैट्रिक, मतलब वो जो है, मतलब उन सभी ने जो है मैट्रिक से अबव की जो है एजुकेशन प्राप्त की हुई है। अब यहाँ पर देखो, उनके पास हालांकि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी है, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था चैप्टर के अंदर, उनके पास डिग्रीज भी है किसी किसी के पास, लेकिन फिर भी उनको जो है जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा असमानता का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, मतलब उनको अनटचेबल माना जाता है, जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर देखा था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे ये इन सभी ने जो है मैट्रिक की हुई है, हालांकि उनके पास इससे ज़्यादा आगे की डिग्रीज भी इनके पास है, लेकिन फिर भी इनको जो है जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क। क्या वो जो है किसी दूसरे वर्क को देखने की कोशिश करते हैं। येस दे हैव ट्राइड बट दे डिड नॉट गेट सम अदर जॉब। अब यहाँ पर देखो, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो पढ़ लिख के जो है कोई दूसरी जॉब को हासिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लो,
उनके पास हालांकि कोई भी डिग्री हो फिर भी उनको जो है जॉब देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको जो है अनटचेबल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिखा है देखो, येस दे हैव ट्राइड बट दे डिड नॉट गेट एनी अदर जॉब। हाँ वो ट्राई तो करते हैं, ठीक है, अब देखो इनके पास एजुकेशन भी अच्छी है, वो ट्राई भी करते हैं, लेकिन उनको फिर भी वो जो है जॉब नहीं मिलती और लास्ट में उन्हें उसी काम पर जो है लास्ट में आना पड़ता है, उसी काम को जो है मजबूरी में उनको फिर करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क। मतलब जो वो सफाई का काम कर रहे हैं उनके जो एल्डर्स थे, मतलब उनसे उनके जो बड़े थे, क्या वो भी यही काम करते थे? येस द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डिड द सेम वर्क। अब सिंपल सी बात है, जो वो सफाई करने वाले थे हमने देखा था, ये जो है पुश्त दर पुश्त आगे बढ़ रहा है। मतलब जैसे एक आदमी हो गया, उसका बेटा भी वही काम करेगा और उसका जो बेटा हुआ उसका बेटा भी वही काम करेगा। तो इस तरह की प्रथा जो है पहले हमारे समाज में फैली हुई थी। मतलब पहले हमारे सोसाइटी में क्या था, डिवीजन था। मतलब एक जैसे मान लो कोई सफाई करता है तो उसका बेटा भी सफाई करेगा, उसका बेटा भी सफाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट होता था लोगों का। ठीक है, तो आज भी ये काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, लेकिन आज ये चीज़ें जो है काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, जो हमारा पुराना वाला समय था उसमें जो है इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उनके जो एल्डर्स हैं उनको भी यही काम करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क। अब देखो ये जो सफाई का काम करते हैं ये लोग, उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स का डिफ़िकल्टीज़ मतलब मुसीबतें, उनको किस किस तरह की या मुश्किलें, किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या कठिनाइयाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ उनको सामना करनी पड़ती है। दे हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। अब देखो सफाई करने वालों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है इन डूइंग दिस जॉब। मतलब इस जॉब को करते हुए सफाई करने वालों को बहुत सारी जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। दे डू दिस वर्क इन कंपल्शन, वाइल डूइंग दिस वर्क दे हैव टू टॉलरेट फाउल स्मेल ऑफ द गार्बेज। अब सिंपल सी बात है, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ये सफाई करने वाले होते हैं इनको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब आप खुद सोच के देखो। ठीक है, सबसे पहली बात तो इनको जो है काफ़ी एडवर्स कंडीशन में जो है सफाई का काम करना पड़ता है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में उनको जो है सफाई का काम करना पड़ता है। अब जैसे आपने देखा होगा जो गटर होते हैं या जो नालियाँ होती है वहाँ पर कितनी फाउल स्मेल होती है, फाउल मतलब काफ़ी सड़ी हुई स्मेल। ठीक है, तो काफ़ी ऐसी कंडीशन में इनको जो है काम करना पड़ता है। ठीक है, इनके पास कोई विशेष तरह के कोई आधुनिक औजार नहीं होते हैं, आधुनिक उपकरण नहीं होते जिसकी वजह से ये इजीली जो है उसको साफ़ कर सके। इनके पास ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जिनकी मतलब जो इनके परंपरागत जो उनके पास सामान होते हैं इसी से ये काम चला के जो है इस तरह का काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इनको फेस करनी पड़ती है। और साथ में लोग भी इनको जो है कई तरह से कोई जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो काफ़ी तरीके से इनको हरास करते हैं, मतलब काफ़ी तरह से गलत कमेंट इनके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इन्हें जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टफ है इनकी लाइफ। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़, वाई। अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ था आपको। ठीक है, एक चार्ट पीछे आपको दिया हुआ था, बुक आपने निकालनी है, वहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है आपको। तो आपने क्या करना है उस चार्ट में, मतलब पेज नंबर 148 में वहाँ पर चार्ट दिया हुआ है आपको। ठीक है, वो चार्ट आपने देखना है, वहाँ पर एक अलग अलग टाइप के जो है लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ से चूज़ करने को ये आपको कहा गया है। ठीक है, पेज नंबर 148 में एक चार्ट बना हुआ आपकी बुक में। ठीक है, तो वहाँ से छांट के आपने बताना है विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़, वाई। जो चार्ट बना हुआ है उनमें से कौन सी 5 जॉब ऐसी है जो आप करना नहीं चाहोगे। ठीक है, अब आपने देखना है पेज नंबर 148 निकाल के अपनी बुक में, वहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। तो उसी चार्ट के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन कौन सी जॉब ऐसी है जिनको आप नहीं करना चाहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जॉब ऐसी है जिनको मैं कभी भी करना नहीं चाहूँगा। फर्स्ट तो है लेबरर। अब लेबरर का काम भी, स्वीपिंग का काम भी नहीं करना चाहूँगा, फ्रूट वेंडिंग का काम भी नहीं करना चाहूँगा, गेट कीपर का काम भी नहीं करना चाहूँगा, और मैसन का काम भी जो है नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, इसकी जगह पर आप जो है अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से काफ़ी बुरा है, तो आप उस काम को भी यहाँ पर जो है लिख सकते हो इनकी जगह पर। ठीक है, आई वेंट टू डू अ जॉब विच नीड्स मच ऑफ मेंटल वर्क सो दैट आई कैन सिट ऑन अ चेयर इन एन ऑफिस एंड डू वर्क। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू अ जॉब विच नीड मच ऑफ मेंटल वर्क। अब देखो, अब जो वर्क जो है 2 तरह के होते हैं, जो भी हम काम करते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल वर्क, एक होता है मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क में हमारी शारीरिक क्षमता का परीक्षण होता है, जैसे हमारे पास कितनी कैपेसिटी है काम करने की, जैसे हम किसी चीज़ों को ढो रहे हैं तो वो जो है फिजिकल वर्क हो गया हमारा।
कोई फिजिकली कोई काम करे, जैसे शारीरिक रूप से हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फिजिकल वर्क। मेंटल वर्क, मेंटल का वर्क का मतलब अगर कोई हम दिमाग से कोई काम करें, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वो भी एक मेंटल वर्क है, ठीक है। कोई ऑफिस का काम कर रहा है तो वो भी जो है एक मेंटल वर्क है। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं मेंटल वर्क को ज़्यादा करना चाहूँगा, मेंटल वर्क को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा, ताकि मैं चेयर पर बैठ के ही सारा का सारा काम कर सकूँ, मुझे जो है ज़्यादा फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट देखो क्या है पेज नंबर 150 में, व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू, व्हाई। अब कौन कौन से ऐसे जॉब या वर्क है जिनको लोग नहीं करना चाहते, ठीक है, और बाद में लिखा है व्हाई। अगर नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते वो भी आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या है, जनरली पीपल डू नॉट वांट द जॉब ऑफ क्लीनिंग, पुलिंग कार्ट, सेलिंग वेजिटेबल्स, कैरी लोड, क्लीन गार्बेज एट्सेट्रा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ये वर्क है जिनको कोई भी आम पर्सन आप ले लो, कोई भी आदमी को आप उठा के देख लो तो वो कभी भी इन काम को करना नहीं चाहेगा। अब देखो कौन कौन से काम है, जॉब ऑफ क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई का काम जो है नहीं करना चाहेगा कोई भी। दूसरा है पुलिंग कार्ट, अब साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई की बात नहीं हो रही है, ये साफ़ सफाई की बात हो रही है, जैसे कोई नालियाँ हो गई, गटर हो गई, उनकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पुलिंग कार्ट, अब आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है या कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी सिटी में नहीं, ज़्यादातर गांव में होता है इस तरह का ये। तो पुलिंग कार्ट, अब जैसे आपने बैलगाड़ी देखी होगी तो कई कार्ट ऐसे होते हैं, कई गाड़ियां ऐसी होती है जिनमें आगे कोई जानवर नहीं लगा होता। वैसे तो कार्ट में आपने देखा होगा या तो घोड़ा लगा होता है या बैल लगा होता है। तो कई बार क्या होते हैं, कई बार जो है आदमी को भी वहाँ पर लगना पड़ता है अगर जो है हालत बहुत ख़राब हो, मतलब अगर किसी की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो तो ऐसी कंडीशन में उसको भी जो है जानवर की जगह वहाँ पर लगना पड़ता है। नेक्स्ट है सेलिंग वेजिटेबल, कोई भी सब्जियाँ बेचना नहीं चाहेगा, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं सड़क के किनारे सब्जियाँ बेचूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैरी लोड, मतलब मैं कोई नहीं सोचेगा कि मुझे कोई सामान ढोना पड़े, क्लीन गार्बेज एट्सेट्रा, ठीक है। दे कंसिडर इट लोअर वर्क, अब जितने भी लोग हैं इसको जो है लोअर वर्क मानते हैं, मतलब वो जो है अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं इसको। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले कि आपको जो है सड़क के किनारे जो है सब्जियां बेचनी है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तो लोअर क्लास के लोगों का काम है, मतलब हम जो है हमें ये काम सूट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में इस तरह की ये गलतफहमियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है। वैसे आपको मैंने जैसे कि हमने चैप्टर में देखा कि पुराने ज़माने में हमारे जो ये सोसाइटी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा तरीके से ये प्रचलित थी ये चीज़ें, आज ये हालांकि बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। और धीरे धीरे जो है आने वाले वक्त में जो है ये काफ़ी ख़त्म या लगभग ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है, सारे जो काम जो है अपनी अपनी जगह पर बड़े होते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पेज नंबर 151 में क्या दिया है हमें, वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग। अब जितने भी गांधी जी थे और गांधी जी के जितने भी टीम के जो लोग थे, जैसे जो उनके आश्रम में जो रहते थे, वो जो है क्या करते थे, स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, वो खुद काम क्यों करते थे। अब आपने देखा जो गांधी जी का साबरमती आश्रम था, जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर देखा, तो वहाँ पर सारे के सारे लोगों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। इवन जो यहाँ पर गेस्ट जाते थे गांधी जी के इस आश्रम में, तो उनको भी जो है किसी न किसी तरह का काम करना पड़ता था, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करते थे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आपको क्या लगता है इसके बारे में। ना देखो इसका आंसर क्या है, गांधी जी वॉन्टेड दैट, वन सेकेंड, Gandhiji wanted that everybody should do this work himself. Everybody should do his work himself. अब जो गांधी जी थे वो ये सोचते थे कि जितने भी हमारे लोग हैं उनको अपना काम जो है खुद करना पड़ता है। अब आप देखते हो कि जो गांधी जी थे वो कितने बड़े लीडर थे, ये चाहते तो बहुत ही मज़े के साथ अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते थे। अब आपने दुनिया के बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं करते। लेकिन गांधी जी को अगर देखें तो ये जो है इतने बड़े लीडर होने के बाद भी ये सारा का सारा काम जो है खुद करते थे और लोगों को भी जो है इस तरह का काम करने की जो है प्रेरणा देते थे। अब सिर्फ और ना सिर्फ ये अपना काम करते थे बल्कि कई तरह का सोशल वर्क भी करते थे। अब आपको पता है कि देखो गांधी जी ने कई जगह पर जाके टॉयलेट भी साफ किए। इसका मतलब क्या, वो जो है ये मैसेज देना चाहते थे कि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हमें इस तरह से इस छोटे बड़े के आधार पर, मतलब इस अनटचेबिलिटी के आधार पर हमें किसी के साथ भी इस तरह का भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गांधी जी वांटेड दैट एवरीबडी शुड डू दिस वर्क हिमसेल्फ। गांधी जी चाहते थे कि सारे के सारे लोग जो है अपना काम खुद करें। गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग देमसेल्फ।
सो द अदर कैन लर्न फ्रॉम देम। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनको देख के बाकी वाले लोग भी अपने काम को स्वयं कर सके। मतलब जो जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनके दिमाग से ये छुआछूत या अनटचेबिलिटी का ये जो है कॉन्सेप्ट जो है बाहर निकल जाए। तो इसके मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, इसके मैसेज को पहचाने हर जगह फैलाने के लिए गांधी जी ने जो है खुद जो है इस तरह का वर्क करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्या आपने अपने सराउंडिंग में, अपने आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो दूसरों की हेल्प करता है? फाइंड आउट एंड डिस्कस, ये आपको फाइंड आउट करना है और क्लास के अंदर डिस्कस करना। वैसे ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करने के लिए ही है, ठीक है, ये आपको डिस्कस करने के लिए ही ये क्वेश्चन। येस देयर आर सम पीपल इन आवर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। हाँ, मेरे एरिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दे हैव मेड एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? संगठन। संगठन मतलब कुछ लोग जो है आपस में मिलकर जो ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे, उसको भी हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हालांकि एक बड़ा टर्म, एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं। विच पर्सनली क्लीन एंड स्वीप द रोड्स, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। रोड के बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, why do people do this work, or why do people do this kind of work that others do not want to do। अब इसको हम देखते हैं। so why does this kind of work, ऐसे इसी काइंड का वर्क क्यों? why do people do this kind of work that others do not want to do। इसके आंसर को हम यहाँ पर देखते हैं। those people who are unable to get other work do this kind of work, मतलब वो वाले लोग who are unable to get other work, मतलब वो वाले लोग जो अनएबल होते हैं कोई दूसरा वर्क प्राप्त करने के लिए, डू दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब वो जो है इस तरह का काम करते हैं। देयरफॉर अंडर कंपल्शन दे हैव टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, मतलब उनको मजबूरी में भी जो है ये काम करना ही पड़ता है। ऊपर आपको पूछा था कि सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब आप जो है देखते हो कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो इस तरह का क्लीनिंग का वर्क काम करना जो है अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपनी शान के खिलाफ करते तो वो काम करता कौन है? अगर वो काम नहीं करेंगे तो करता कौन है? तो आपको पता है कि एक स्पेशल क्लास के लोग ही उसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो ये स्पेशल क्लास के लोग हैं, मतलब जिनको कि लोअर क्लास कंसिडर कहा जाता था पहले के ज़माने में, ठीक है, तो उनको जो है वो जो है इस काम को क्यों करते थे? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वो किसी शौक़ से इस काम को नहीं करते थे, उनकी मजबूरी होती थी ये काम को करना, ठीक है। उनको करना ही पड़ता था क्योंकि उन्हें जो है दूसरे काइंड की जॉब जो है नहीं मिल पाती थी। इवन उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होती थी, फिर भी उनको जो है दूसरे तरह का काम जो है नहीं मिलता था। उन्हें लास्ट में आके जो है यही काम को अपनाना पड़ता था। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क। अब देखो जो ये क्लीनिंग का वर्क है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास का ये काम नहीं है, मतलब हमारे शान के खिलाफ है ये काम। कुछ लोग जो है इस तरह का काम नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क। अब देखो अगर सारे इस तरह से हम सोचने लगें कि हम ये काम नहीं करेंगे, इफ़ नोबडी क्लीन द गार्बेज लेइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन। अब सोच के देखिए, अगर मान लो कोई आपके स्कूल के कैंपस से या आपके घर के बाहर से उस कूड़े कचरे को जो है 1 हफ्ते तक ना उठाए, 1 वीक तक जो है कोई उसको टच भी ना करे, तो आप सोच के देखो कि क्या हाल होंगे, ठीक है। तो इस तरह की ये जो हमारी मेंटेलिटी है बहुत ख़राब है। हमें जो है सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर सारे ये सोचने लगे कि हम साफ़ नहीं करेंगे, तो आप सोच सकते हो कि हमारी सोसाइटी का क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पर इसका जो है कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, देयर विल बी हीप ऑफ गार्बेज। हीप का मतलब होता है जो ढेर बना होता है कचरे का, उसको हम कहते हैं हीप, ठीक है। देयर विल बी हीप ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज होगा उसका जो है एक ढेर पड़ जाएगा। बैड स्मेल विल स्प्रेड ऑल अराउंड, मतलब जो गंदी बदबू होगी वो हर जगह फैल जाएगी। इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज विल बी देयर इन लार्ज नंबर विच में स्प्रेड डिजीजेस, ठीक है। अब देखो अगर जो है 1 वीक तक जो है हमारे कैंपस में, चाहे घर का कैंपस हो, चाहे हम घर के अपने सराउंडिंग में देखें या स्कूल के कैंपस में, अगर कोई 1 वीक तक जो है सफाई नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जो है कचरे के ढेर जम जाएंगे। और आपको पता है कि जहाँ पर कचरा होता है वहाँ पर इस तरह की मक्खी, मच्छर, ये तो अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो
काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो है हमारे एनवायरनमेंट पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे। दूसरा, बहुत गंदी बदबू जो है उठने लगेगी। अब आपको पता है कि कचरे में देखिए कितनी गंदी स्मेल निकलती है, ठीक है, फूल स्मेल निकलती है वहाँ से। तो जो है कई तरह के डिजीज़ भी स्प्रेड होने का खतरा रहता है। डिजीज़ का मतलब होता है, आपको पता है डिजीज़ का मतलब है रोग, और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन? क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन को रोकने की किसी ने कोशिश की थी? मतलब आप किसी ऐसे आदमी को जानते थे जिसने ये कोशिश की कि सारे आदमी जो है मिलजुल के ये काम को करें? तो हमने देखा था कि चैप्टर में हमें महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा था। तो गांधी जी ने जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था अपना इस अनटचेबिलिटी को जो है एबॉलिश करने में। एक थे हमारे महात्मा गांधी और दूसरे थे भीमराव अंबेडकर, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा इस चैप्टर में पढ़ा था, जो हमने चैप्टर पढ़ा था। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी थे। तो हमने यहाँ पर गांधी जी लिखा है, यहाँ पर आप भीमराव अंबेडकर भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे गांधी जी यहाँ पर लिख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू क्लीन दिस वर्क ऑल्सो। अब जो गेस्ट आते थे गांधी जी के आश्रम में, मैंने आपको पहले ही कहा, इफ़ यू वर वन ऑफ दीज गेस्ट व्हाट वुड यू डू? अब देखो, आपको पता है कि जो भी गांधी जी के आश्रम में आ जाता था ना, उनको कुछ ना कुछ काम वहाँ पर करना पड़ता था। अब आप ये मान के चलो कि आप जो है एक हायर, बहुत ज़्यादा उस समय के बहुत हायर क्लास के एक व्यक्ति हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जाते तो आप क्या करते, ठीक है, आप वहाँ पर जाते। अब हालांकि आज जो है काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है। आज जो है किसी भी तरह का, आज हम देखते हैं कोई भी इस तरह का छुआछूत का कोई मामला हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन पुराने ज़माने में जो है कंडीशन बहुत ख़राब थी। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनका बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता था, ठीक है। उनसे इवन टच भी नहीं हुआ जाता था, कोई उनको टच भी नहीं, जैसे वो कोई टच कर जाए तो उनको जो है इस तरह से जैसे नहाना पड़ता था। इस तरह की जो है बहुत सारे आडंबर हमारी सोसाइटी में फैले हुए थे। अब मैंने देखा कि अब मैंने आपको बताया था, देखिए वो भीमराव अंबेडकर वाला वो किस्सा, ठीक है, किस तरह से एक नाई होता है, वो जो है एक भैंस के बाल काट रहा होता है, और जब भीमराव अंबेडकर उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बाल अगर मैं काटूंगा तो मेरी कैंची भी गंदी हो जाएगी और मैं भी गंदा हो जाऊंगा। तो उसी वक्त से जो है भीमराव अंबेडकर के दिमाग में पड़ गया था कि मुझे जो है इस तरह के ये अनटचेबिलिटी को कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना था, और उन्होंने एक हद तक उसको ख़त्म किया भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं मुद्दे पर। तो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि जो अगर आप गांधी जी के आश्रम में जाते, ठीक है, अब आपको पता है कि गांधी जी के आश्रम में तो कई तरह का काम भी करना पड़ता है, तो आप क्या करते वहाँ पर? क्या आप उसको काम को करते या नहीं करते? तो यहाँ पर देखो क्या है, यस, गेस्ट एट गांधी जी आश्रम, एक मिनट, हैड टू लर्न दिस वर्क। हाँ, गांधी जी के आश्रम में जो भी जाता था उसको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ती थी। इफ़ आई वॉज वन ऑफ द गेस्ट आई वुड ऑल्सो लर्न दिस वर्क। अगर मैं भी गेस्ट होता, ठीक है, इफ़ आई वॉज वन ऑफ द गेस्ट, अगर मैं भी गेस्ट होता, मान लो अगर मैं भी महात्मा गांधी का गेस्ट होता, तो मैं भी जो है नो डाउट कि मैं भी जो है उस काम को लर्न करता। इसमें बुराई क्या है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ह्यूमन वैसे तो एक ही है, तो हम भी जो है उस काम को करेंगे तो उससे हम बड़े या छोटे तो होंगे नहीं, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सो हमने क्या लिखा है, आई वुड ऑल्सो लर्न दिस वर्क, मैं उस काम को जो है अच्छी तरह से लर्न करता, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या है, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस? आपके घर में जो है किस तरह के टॉयलेट अरेंजमेंट है? वेयर इज़ द टॉयलेट? टॉयलेट है कहाँ पर? इनसाइड द हाउस और आउटसाइड? आपके घर के अंदर है या बाहर है? हु क्लीन द टॉयलेट? ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो वैसे, ठीक है, इसको आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, देयर इज टॉयलेट इनसाइड माई हाउस, ये मेरे घर के अंदर है। माई मदर एंड फादर क्लीन इट, ठीक है, समटाइम्स आई ऑल्सो क्लीन इट, कभी मैं भी इसको क्लीन करता हूँ। तो यहाँ इस क्वेश्चन को जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई? अब महादेव भाई, वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? अब देखो महादेव भाई, अब ये महादेव भाई कौन था? ये महात्मा गांधी के एक मित्र थे जो उनके आश्रम में रहते थे। तो आपको वहाँ पर पता है, देखो एक आदमी जो है टॉयलेट से आता है और वो महादेव भाई को कहता है कि टॉयलेट के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको साफ करो, ठीक है। तो हमने देखा था ये चैप्टर के अंदर, हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद, उसने महादेव भाई के साथ कैसा बिहेव किया, तो ये यहाँ पर हमने लिखना है। तो हम सिंपल सा पता है, हमें पता है कि बहुत बैडली उसने बिहेव किया था, वो हम आगे लिखेंगे, ठीक है। वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस, उसने जो है ऐसा बिहेव क्यों किया था महादेव भाई के साथ? तो देखो क्या है इसमें, द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट टॉक्ड विद द महादेव भाई इन एन इंसल्टिंग वे, उसने जो है महादेव भाई के साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ जो है बात की थी, आपने देखा था। एंड ट्रीटेड हिम विद अ फीलिंग ऑफ हेटर्ड, मतलब उसको जो है काफ़ी ज़्यादा
प्रतिशोध की भावना के साथ उसको जो है ट्रीट किया था। अब देखिए जैसे ही वो महादेव भाई बाहर बैठा हुआ था तो उस महादेव भाई को उस आदमी ने कहा था कि अंदर जाओ और उस टॉयलेट को साफ़ करो। तो यूजुअल सी बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी। अब वो खुद उसने साफ़ नहीं किया और वो महादेव भाई को बोल रहा है, ठीक है। तो जनरल सी बात है कि ये जो है काफ़ी बुरा किया था उसने, बहुत ही बुरी चीज़ थी ये, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर। अब महादेव भाई, मैंने आपको बताया कि ये महादेव भाई कौन था। ये महात्मा गांधी के एक फ्रेंड थे जो कि उनके साथ जो है आश्रम में रहते थे। और उस आश्रम का नाम क्या था? उस आश्रम का नाम था, पीछे हमने देखा था उसको, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम भूल गया था मैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट एंड ड्रेन, ठीक है। अब जो टॉयलेट या ड्रेन को साफ़ करते हैं, जो टॉयलेट या नालियों को साफ़ करते हैं, उनके साथ लोग जो है किस तरह का बिहेव करते हैं। आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे तो किस तरह का बिहेव उनके साथ किया जाता है। जनरली पीपल डू नॉट ट्रीट पीपल विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन एट्सेट्रा। जनरली पीपल डू नॉट treat people with those people who clean toilets and drain it. People hate them and consider them untouchable. देखो आज भी जो है, मैंने आपको कहा कि पुराने ज़माने में जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर था, ठीक है। मतलब उनके साथ टच भी नहीं हुआ जाता था। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो आज भी कंडीशन जो है उतनी अच्छी नहीं हुई है। आज भी हम देखते तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनको आज भी जो है अनटचेबल माना जाता है। अनटचेबल मीन्स जो उनके साथ छुआ नहीं जाता आज भी, ठीक है। तो आज भी कंडीशन ठीक नहीं हुई है, आज भी वही कंडीशन है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर थे, एक मिनट। जनरली पीपल डू नॉट ट्रीट पीपल विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन एट्सेट्रा। पीपल हेट दैम। पीपल क्या करते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा उनके ज़्यादा घृणा की भावना होती है उन्हें। हेट मतलब गुस्से की भावना होती है उनके प्रति। एंड कंसीडर देम अनटचेबल। आज भी उनको जो है अनटचेबल माना जाता है। तो अनटचेबल मैंने आपको बताया, अनटचेबल क्यों माना जाता है उनको, क्योंकि वो ड्रेन्स को साफ़ करते हैं, ठीक है। और जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि वो उनसे सुपीरियर है। ये जो ड्रेन साफ़ करते हैं ये तो काफ़ी तुच्छ से प्राणी है, ठीक है। उनको अनटचेबल आज भी माना जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। हु डज़ द क्लीनिंग इन योर स्कूल, व्हाट ऑल हैज़ टू बी क्लीन्ड, ठीक है। आपके स्कूल में क्लीनिंग कौन करता है, व्हाट ऑल हैज़ टू बी क्लीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल के बारे में बताना है कि कौन क्लीन करता है और क्या क्या आपका स्कूल में जो है क्लीन किया जाता है। द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इज़ डन बाय स्वीपर्स। हमारे जो स्कूल में है जो स्वीपर के द्वारा जो है हाउसेज़ को क्लीन किया जाता है। दे क्लीन द रूम्स, ग्राउंड, टॉयलेट्स एंड बाथरूम। ये जो है सभी जगह को क्लीन करते हैं। जैसे स्कूल में जो भी चीज़ जगह हुई, जैसे रूम हो गए, ग्राउंड हो गया, टॉयलेट हो गया या बाथरूम हो गया, सभी को जो है स्वीपर्स ही जो है उनको जो है साफ़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ़ येस हाउ। आप में से जो लोग हैं क्या आप भी उनकी हेल्प करते हो, इफ़ येस हाउ, अगर हाँ तो कैसे करते हो आप उनकी हेल्प। येस, समटाइम्स चिल्ड्रन लाइक अस ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग। अब मेरी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनकी क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। समटाइम्स वी क्लीन द क्लासरूम। कई बार हम जो है क्लासरूम और ग्राउंड को क्लीन करते हैं। वी ऑल्सो क्लीन आवर डेस्क। हम जो है अपने डेस्क को भी क्लीन करते हैं। मतलब कोई भी कचरा अगर पड़ा हुआ होता है तो हम भी उसको जो है क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प व्हाई नॉट। अब देखो आपने स्कूल में भी देखा होगा, आप तो काफ़ी हद तक सफाई करते होंगे, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बच्चे जो है सफाई नहीं करते। व्हाई नॉट, तो क्यों नहीं करते। सम चिल्ड्रन डू नॉट लाइक क्लीनिंग। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लीनिंग को जो है लाइक नहीं करते, मतलब उनको सफाई करना जो है अच्छा नहीं लगता। दे फील शाई इन क्लीनिंग। उनको जो है शाई महसूस होता है क्लीनिंग करते बार, मतलब वो काफ़ी असहज महसूस करते हैं क्लीनिंग करते बार। और दे कंसीडर इट देयर इंसल्ट। मतलब देखो आज भी मैंने आपको कहा कि आज भी जो है इस तरह की अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में बाहर नहीं गया है। आज भी जो है कई तरह के बच्चे भी ऐसे हैं जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें भर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जो क्लीनिंग का काम है ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो छोटे लोगों का काम है, ठीक है। तो इस तरह की विचारधारा हम अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का कोई भी हमारे पास जैसे ये सोशल वर्क का काम हुआ, जैसे कोई सफाई का काम है, तो हमें उसमें जो है बढ़ चढ़ कर जो है भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो। डू ऑल द चिल्ड्रन वन सेकेंड डू ऑल द चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। अब देखो सारे के सारे बच्चे क्या एक जैसा काम करते हैं। नो, ऑल द चिल्ड्रन कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। अब देखो सारे के सारे काइंड के वर्क जो है बच्चों के द्वारा नहीं किए जाते। डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क। क्या बच्चों को जो है
अपनी क्लासेस भी मिस करनी पड़ती है कई बार जो है इस तरह का काम करने के लिए। येस समटाइम दे हैव टू मिस क्लास टू डू दिस वर्क। हाँ कई बार जो है क्लासेस को भी मिस करना पड़ता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है तो उस केस में क्या होता है, क्लासेस चाहे मिस करनी पड़ती है तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, पहले सफाई करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू द गर्ल्स एंड द बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। क्या आपके स्कूल में बॉयज़ और गर्ल एक तरह का काम करते हैं? नो, गर्ल्स एंड द बॉयज़ डू नॉट डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। नहीं, जो गर्ल्स और बॉयज़ है वो अलग अलग काम करते हैं, एक जैसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट ऑल वर्क डू यू डू एट द होम, मतलब घर में आप किस तरह का काम करते हो? आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस। मैं जो है अपने मदर का हाथ बटाता हूँ हाउस को क्लीन करने में। समटाइम्स आई ऑल्सो हेल्प द मदर इन द किचन। कई बार मैं जो है किचन में भी मदर की हेल्प करता हूँ, ठीक है, फूड को बनाने में। नेक्स्ट देखिए, इज़ द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स मैन एंड वुमेन द सेम। क्या लड़के लड़कियों के द्वारा किया गया कार्य या औरत या पुरुष के द्वारा किया गया कार्य सेम होता है, मतलब क्या वो एक तरह का काम करते हैं? मतलब पहले वाले उस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अ डेज बॉय एंड गर्ल मैन एंड वुमेन कैन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। आज आप देखते हो जो मैन या वुमेन है या कोई लड़का लड़की है उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है, मतलब आज कोई भी काम जो है कोई भी कर सकता है। बट गर्ल्स एंड वुमेन्स आर यूजुअली इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग द क्लोथ्स। लेकिन अगर आप फिर भी देखो तो लड़कियों का जो ज़्यादातर काम होता है वो यही काम होता है, हाउस होल्ड वर्क, जैसे मतलब घर का काम, कुकिंग, ठीक है, क्लीनिंग एंड वॉशिंग द क्लोथ्स, मतलब कपड़ों को धोना, इस तरह का काम ही लड़कियां यूजुअली करती है। वाइल द बॉयज़ एंड मैन डू द आउटडोर वर्क, और जो लड़के होते हैं वो जो है बाहर का काम करते हैं, ठीक है। लड़कियों के पास ज़्यादातर घर के अंदर का काम होता है, जबकि जो लड़के होते हैं वो बाहर का काम जो है ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, व्हाट काइंड। क्या आप इसमें कुछ अलग तरह का चेंज लाना चाहते हो इस सिस्टम के अंदर? व्हाट काइंड, किस तरह का चेंज लाना चाहते हो? येस आई वॉन्ट टू ब्रिंग सम चेंज, ठीक है, हाँ मैं चेंज लाना चाहता हूँ। एवरी पीपल शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, हर तरह का आदमी जो है हर तरह का काम करेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक मतलब ज़रूरी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोसाइटी शुड क्लीन द गार्बेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखिए वही कहा गया है, अगर व्हाट यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, मैं ये चेंज लेना चाहूँगा। हमें पता है कि सोसाइटी के अंदर आज भी जो है अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आज भी जो है हम समझते हैं कि ये क्लीनिंग का वर्क जो है एक पर्टिकुलर टाइप की क्लास ही करेगी, ठीक है। तो मैं जो है अगर मैं चाहता तो मैं ये चेंज करता कि सारे के सारे लोग जो है सारे के सारे वर्क को करें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो सफाई का काम है एक पर्टिकुलर टाइप के लोग ही करेंगे, इसमें जो है सभी को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं चेंज करना चाहता तो इस सिस्टम को ज़रूर चेंज करता। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे? इफ नॉट, व्हाई इज दिस सो? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज? अब यहाँ पर भी देखो, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे? इफ नॉट, व्हाई? तो यहाँ पर ये आपको कहा गया है कि जो आपने देखा अलग अलग टाइप के वर्क हो जाते हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पीछे जितना भी पूरा का पूरा चैप्टर है यहाँ पर मैं आपको अनटचेबिलिटी के बारे में पहले से बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा इसी के ऊपर रिलेटेड है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज। अब देखो इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर हमें कहा गया था कि चेंज लाने के लिए अगर आप चाहते तो क्या चेंज लाते, ठीक है। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज, यहाँ पर जो है चेंज लाने की ज़रूरत क्यों है वो हमें यहाँ लिखनी है कि इस जो ये चेंजेस है इनको लाने की ज़रूरत क्यों है, हमारी सोसाइटी के अंदर इन चेंजेस को लाने की ज़रूरत क्यों है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो, पीपल डू नॉट लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे। पीपल जो है डिफरेंट टाइप के वर्क को जो है नहीं ढूंढते हैं इन द सेम वे। दे कंसीडर सम ऑफ द वर्क टू बी सुपीरियर। अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के वर्क होते हैं वही सुपीरियर है, और जो बाकी वर्क है वो जो है काफ़ी उनके हिसाब से उनको सूट नहीं करते हैं। बट दे शुड चेंज देयर माइंड सेट बिकॉज नो वर्क इज़ इन्फीरियर और सुपीरियर। अब यहाँ पर देखो कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि हमें तो ये काम करना है, हमें ये वाला काम नहीं करना क्योंकि ये तो बहुत छोटे लोगों का काम है। तो इस तरह की जो है ये मेंटेलिटी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। सारे के सारे काम जो है सुपीरियर होते हैं, ठीक है। व्हाट दे शुड चेंज देयर माइंड सेट बिकॉज नो वर्क इज़ इन्फीरियर और सुपीरियर। अब कोई भी वर्क जो है इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं होता है, ठीक है। एवरीवन इज़ डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू
हिज लेवल ऑफ लिटरेसी एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। सभी लोगों को जो है अपनी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन और लिटरेसी के हिसाब से जो है काम को चूज़ करना चाहिए। बट ऑल द जॉब्स मे बी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड आर ऑफ वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, एवरीवन इज़ रिस्पेक्टफुल इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस वर्क। तो यहाँ पर इसमें आपको यही कहा गया है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि चेंज क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पता इस क्वेश्चन में पूछा है कि चेंज क्यों ज़रूरी है। पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा था कि क्या क्या चेंज होने चाहिए, और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि आजकल देखो जितने भी लोग होते हैं वो जो है अलग अलग टाइप का वर्क ढूंढना चाहते हैं। हर कोई जो है एक सुपीरियर वर्क को करना चाहता है, ठीक है। हालांकि एक ऐसा आदमी, मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसके पास काफ़ी कम पैसे है, काफ़ी कम धन उसके पास है, ठीक है, ना तो उसके पास कोई जॉब है, ना तो उसके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो जो है फिर भी जो है इस तरह का क्लीनिंग या इस तरह का छोटा काम, जो ये क्लीनिंग का वर्क होता है, ये काम को नहीं करते हैं। चाहे वो भूखे मरेंगे लेकिन इस तरह का काम नहीं करेंगे। तो वो इसको क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इसको इन्फीरियर मांगते हैं। वो मानते हैं कि ये काफ़ी छोटे लोगों का काम है, ठीक है। तो इस तरह का माइंडसेट हमको नहीं रखना है। कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे के सारे काम जो है सुपीरियर होते हैं, ठीक है। तो हमें जो है हर काम को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हर काम को करना ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसको आप खुद करोगे, इसको आप देख लेना, इस क्वेश्चन को डू इट। इसको आप लिखोगे नहीं, इसको लिखना नहीं है, बस इसको देखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास आ गए। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या है हमारे पास? बाबा साहेब फाउट फॉर ब्लैंक फॉर पीपल लाइक हिम। अब देखो बाबा साहेब जो है लोअर कास्ट से आते थे, ठीक है, लोअर कास्ट से आते थे। तो यहाँ देखो बाबा साहेब फाउट फॉर, बाबा साहेब जो है लड़े थे, किसके लिए लड़े थे वो? यहाँ देखो जस्टिस, इसमें क्या होगा यहाँ पर? जस्टिस, यहाँ पर आ गया जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है। न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। न्याय मतलब उनके साथ जो है काफ़ी अनटचेबिलिटी उनके टाइम में काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। वो भी, उनको भी जो है अनटचेबल माना जाता था। तो उसके खिलाफ जो है जस्टिस के खिलाफ, मतलब न्याय पाने के लिए वो जो है लड़े थे। तो यहाँ फर्स्ट में आएगा जस्टिस, ठीक है। सेकंड क्या है? बबला वाज स्टेइंग इन गांधी जीज ब्लैंक आश्रम, ठीक है। अब देखो बबला जो है, हमने देखा था बबला था, तो वो कहाँ पर रहा था? गांधी जी के किस आश्रम में रहा था? तो गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? साबरमती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? साबरमती। ये इसको यहाँ पर भरना है आपने, साबरमती, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास? गांधी जी यूज टू से दैट ब्लैंक पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। अब देखो गांधी जी यूज टू से दैट एवरी पर्सन, यहाँ पर क्या आएगा? एवरी पर्सन, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जितने भी लोग हैं उन सबको जो है हर तरह का काम करना चाहिए। तो थर्ड में आएगा एवरी। फोर्थ क्या है हमारे पास? आफ्टर इंडियाज फ्रीडम द ब्लैंक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। आफ्टर इंडियाज फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। जब इंडिया आज़ाद हुआ, द ब्लैंक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। तो यहाँ पर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको हम कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने उसको बनाया था, ठीक है। हालांकि बनाया तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ड्राफ्ट जो है भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आप जैसे हायर क्लासों में जाओगे वहाँ पर पढ़ोगे, बस आप यही मान लो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का सेट होगा। मतलब कोई भी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, मतलब हमारी सोसाइटी में जितने भी टाइप के रूल है ना, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल बनते हैं, ठीक है। तो ये बाद में आप पढ़ोगे, बस आप इतना याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेट ऑफ रूल्स, मतलब वो वाले रूल्स जिनके हिसाब से हमारी सोसाइटी आगे चलती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ डस्टबिन एंड कलर इट। तो यहाँ पर मैंने एक डस्टबिन बनाया है, इसको आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहे तो अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। आप इसके अलावा कोई दूसरा डस्टबिन आप ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आप जैसा ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो मैच द कॉलम है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गार्बेज, फर्स्ट का आएगा बी। डिजीज स्प्रेड, मतलब अगर गार्बेज होगा, मतलब कूड़ा कचरा अगर हर जगह होगा तो क्या होगा? डिजीज स्प्रेड होगा, मतलब जो बीमारियां होंगी वो फैलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बाबा साहब। बाबा साहब ने क्या बनाया था? अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ना है। महात्मा गांधी, तो ये साबरमती आश्रम में रहते थे, तो इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को जो है डील किया यहाँ पर। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 को,
पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 के पूरे चैप्टर को, और उसके बाद हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स को। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।